दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। इसी बीच दिल्ली में एक और हत्याकांड से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन इलाके में एक सनसनीखेज वारदात को बेहद कम उम्र के दो लड़कों ने अंजाम दिया है। दरअसल निजामुद्दीन इलाके में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजन भाई आसिफ की नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पार्किंग विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। परिवार के लोगों ने यह भी बताया कि आरोपी भाइयों और मृतक आसिफ के बीच पहले भी झगड़ा हो चुका था। हत्या के आरोप में आसिफ के दो पड़ोसी लड़कों गौतम और उज्जवल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये दोनों भाई हैं। बड़ा भाई उज्जवल 19 साल का है, जबकि गौतम उससे 1 साल छोटा है। खबर है कि बड़े भाई उज्जवल ने सबसे पहले आसिफ पर हमला किया और फिर गौतम ने भी उसका साथ दिया। खून से लथपथ आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 42 साल के आसिफ कुरैशी और उज्जवल गौतम का घर जंगपुरा भोगल के चर्च इलाके में है। दोनों पड़ोसी हैं। पहले भी उनके बीच कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो चुका था। खबर है कि गुरुवार रात करीब 10:30 बजे आरोपियों ने अपने स्कूटर को आसिफ के घर के बाहर पार्क कर दिया था, जिस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पता चला है कि दोनों भाई आसिफ को जमीन पर गिराकर मार रहे थे, जबकि कई लोग बीच बचाव की कोशिश भी करने लगे थे, लेकिन ये दोनों भाई माने नहीं। लोगों ने बताया कि आसिफ ने स्कूटर हटाने को कहा तो उज्जवल के साथ उसकी बहस होने लगी। इसी बीच उसका छोटा भाई भी आ गया। तीनों के बीच बात बढ़ने लगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि कई लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच आसिफ के शरीर पर नुकीले हथियार से कई बार वार कर दिया गया। आसिफ की पत्नी ने बताया कि उनके पति ने पड़ोसियों को स्कूटर हटाने को कहा था, जिस पर बहस हो गई और फिर बढ़ते बढ़ते ये मारपीट में बदल गई। परिवार के लोगों ने यह भी बताया कि दोनों पड़ोसियों के बीच पहले भी झगड़ा हो चुका है और तनातनी रहती थी। इसी बीच अब दोनों भाई उज्जवल और गौतम ने आसिफ पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। फिलहाल दोनों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरीके से दो लोगों ने यानी कि दो भाइयों ने इतनी छोटी सी उम्र में बड़े अपराध को अंजाम दिया है, इससे साफ है कि लोगों में अब गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और वो छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से भी पीछे नहीं हटते। सुनिए आसिफ के परिवार ने क्या कुछ बताया। आसिफ एक मुस्लिम लड़का था। यहाँ पे सारे जितने भी हैं सब हिंदू रहते थे। सबको ये प्रॉब्लम, इन लोगों को ये प्रॉब्लम थी जिन्होंने अटैक करा है कि एक मुसलमान होके ये हिंदुओं के साथ इतना कैसे घुल मिल गया है। ये लोग इसकी तारीफ क्यों करते हैं, हमें इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते, इसे क्यों देते हैं। मेन बात यही थी और कोई बात नहीं थी, वरना हम लोग इनसे बात तक नहीं करते हैं। ये लड़का जो छोटा वाला है चोरी चकारी ड्रग्स लेता था। हमारे घर में यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ के ड्रग्स लेता था। उसको मना करते थे तुम हटो यहाँ से, तो बस वो रंजिश अपनी कैसे निकालेगा कि हमारा घर हमारा है, यहाँ पर एंट्रेंस में तुम शराब पी रहे हो, स्मैक पी रहे हो, मना कर रहे हैं। घर वालों को सबको पता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है लड़के का, गौतम का। और जो भाई था वो भी उसके साथ एकदम ऐसे ही उसने अटैक करा है जानबूझ के। अगर कोई लड़ाई होती है तो मुंह से बोल दो, ठीक है। तो गंदी गंदी उसकी बहन गालियां दे रही है, मुझे भी आसिफ को भी, अपने भाइयों को नहीं रोक रही। प्री प्लान मर्डर था इनका। हाँ जी, वो शैली है लड़की, उसने पूरा वो करा कि मारो इनको मारो और गंदी गंदी गालियां देना। अरे तू अगर बचाव कराना चाहती थी अपने भाइयों को, हमारे अगर भाई कोई गलती करता है हम मना करते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है तुम मत करो, उसने पूरा सपोर्ट दिया अपने भाई का कि मारो इनको। वो अकेला इंसान था और ये इतने सारे लोग थे। गौतम था और उज्जवल था, उसकी बहन वगैरह सब उतर आई थी शैली, और कहने लगी थी हाँ हाँ मार इसको मार, हम देख रहे हैं बड़ा ये आया। और हमसे पहले इन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी, क्योंकि मैं तो आसिफ को संभालने में लग गई थी, उनका ब्लड देखने में कि अपने देवर को निजामुद्दीन से यहाँ पर आने में टाइम लग रहा था। और हम उनको सीधा लेके हॉस्पिटल गए, वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये इनकी डेथ हो चुकी है। इन दोनों की स्कूटी आपके घर के सामने खड़ी थी? जी, उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लगा दी थी। घर तुम्हारा वहाँ पे है, तुम यहाँ क्यों लगा रहे हो। और बहन पूरा सपोर्ट कर रही है, अपना दादागिरी दिखा रहे हैं कि हम अगर यहाँ पर मुस्लिम होके यहाँ पे रह रहे हैं हिंदू एरिया में तो ये दबाना चाह रहे हैं।
कि हमारा जितना भी था कि आसिफ कौर हमारा सबसे हम प्यार से बात करते थे कि आंटी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आंटी हमारा मैं ये आपका कर दूंगा। आप बाकी सबसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कि आसिफ का क्या रिकॉर्ड था। वो फालतू नहीं बात करता था, जहां मैं खड़ी होती थी आसिफ वहीं पर बात करते थे। ने मना किया कि श्रुति आप बता लीजिए। हाँ, आसिफ ने ये मना करा। वो कहने लगा तू बड़ा चौधरी हो रहा है। ऊपर से वो आया अपने भाई को का सामान लेकर आ। आसिफ के खंजर कुछ नुकीला उनके हार्ट में गुदेड़ा था। डॉक्टर ने सीधा हार्ट इंस्टीट्यूट में बताया था कि इनके, मैंने कहा ब्लड कैसे हो रहा है, इनको सीआरपीएफ दो आप। कहने लगे हम दे चुके हैं, इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है, इनके हार्ट के अंदर कुछ भारी नुकीली चीज इनके गाड़ी गई है। क्या करते थे आसिफ जी, क्या काम करते थे? आसिफ जी सप्लाई का काम करते थे। ये जरा पार्किंग की वजह से हुआ था थोड़ी सी, और उसके बाद कहासुनी नहीं हुई, झगड़ा हुआ, और उसके बाद इन दो भाई हैं वो मेरे भाई पे चिपट गए और उसकी हत्या कर दी। अच्छा जी। क्या नाम है आपके भाई का, कितना उम्र है, क्या करते थे? वो आसिफ नाम था मेरे भाई का, और वो चिकन सप्लाई का काम करते थे, अच्छा, और 40 ईयर 7 ओल्ड थे। जी। कितने बजे की घटना है, आप पुलिस को कब पता चला? पुलिस को यही 11, साढ़े 10, 11, 12 बजे पता लगा है पूरा। अच्छा, जी। क्या मानते हैं छोटी सी बात को लेकर, पार्किंग विवाद को लेकर इतनी बड़ी बात हो जाएगी? जी। हाँ, मैं जब आया तो मैंने देखा मेरे भाई को मार के यहाँ पर डाल रखा था। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे, अच्छा, नाम तो खैर मुझे मालूम नहीं है। हम्म। गौतम और उज्जवल कुछ बता रहे हैं उनका नाम। कौन सा जगह है ये? ये भोगल लैन है शायद, भोगल। अच्छा, जी। आप कहाँ थे? हाँ, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं अपने दुकान पे था उस टाइम पे। क्या पता चला आपको तुरंत? उन्होंने, मेरी भाभी ने फोन करा कि ऐसे ऐसे वो आसिफ भाई को मारा है इन्होंने, मेरे भाई को, जल्दी आप आ जाओ भाग कर। तो मैं जब ही फौरन वहाँ से निकल के भाग के आया तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा भाई उस साइड पे वहाँ रोड पे पड़ा हुआ था। फिर उसको उठा के हम हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस के आला अधिकारी आए थे यहाँ? कोई भी नहीं आया था। देखिए, दिल्ली के अंदर अपराध लगातार बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन चाणक्यपुरी जैसे ल्यूटेंस दिल्ली से जो है झपट ली गई, और ये चेन झपटना, मोबाइल झपटना, कार के अंदर चोरी हो जाना, ये तो बिल्कुल आम है। इसके लिए तो लोग अब पुलिस के पास जो है एफआईआर भी दर्ज नहीं कराते हैं। और लगातार हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट, घर में घुस के हत्या, बुजुर्गों की उनके नौकरों द्वारा हत्या, ये लगातार बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर। और कारण ये है कि दिल्ली पुलिस हो या कोई और एजेंसी हो, इनको सिर्फ एक काम दिया हुआ है कि आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को, मंत्रियों को इनके झूठे मुकदमों में फंसाओ। इसमें लगी हुई है पूरे दिन जो है पुलिस, तो काम हो नहीं सकता। क्या अभिनेत्री हुमा कुरैशी के फादर जो हैं सलीम कुरैशी, आपकी बात कुछ हुई है? नहीं, देखिए, मैं उनको जानता हूं क्योंकि उनकी कैलाश कॉलोनी के अंदर उनका रेस्टोरेंट है, मगर अभी मेरी इनके विषय में बात नहीं हुई। क्या कहेंगे जिस तरीके से अभिनेत्री के भाई सेफ नहीं है दिल्ली में? कोई भी सेफ नहीं है दिल्ली में। देखिए, परसों नरसों तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन झपट ली, उससे पहले जो है कई इस तरीके के वीआईपीज के साथ जो है इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं। क्योंकि जब पूरे शहर के अंदर आप माहौल खराब कर देंगे तो फिर अपराधी को ये कोई ना दिखता है कि कौन आदमी किसका जो है रिश्तेदार है, कौन आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कौन आदमी क्या है, तो सबके साथ होता है।